क्या आप जानते हैं कि कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन है? कौन है वो भगवान जिनका नाम लेते ही लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है? और आखिर क्यों महाभारत का ऐसा महान योद्धा जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना शीश दान कर दिया था, आज खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं? ये कथा केवल एक योद्धा की नहीं है, बल्कि त्याग, भक्ति और धर्म की वो अद्भुत कहानी है जिसे सुनकर हर मन श्रद्धा से भर उठता है। बहुत प्राचीन काल में महाभारत के समय में एक महान बलशाली योद्धा का जन्म हुआ था। वो योद्धा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि पांडवों के वंश से जुड़ा हुआ दिव्य बालक था। वह भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। उसकी माता नाग कन्या मोरवी थी। जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसके बाल बिल्कुल सिंह के आयल जैसे घने और शक्तिशाली थे, इसलिए उनका नाम रखा गया बबरीक। बचपन से ही उसमें अद्भुत शक्ति, तेज और दिव्यता थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि यह साधारण बालक नहीं है। बबरीक बचपन से ही अत्यंत वीर और धर्म प्रिय था। उसने बहुत छोटी उम्र में ही धनुष बाण चलाना सीख लिए थे। उसकी माता मोरवी ने उसे हमेशा ये शिक्षा दी थी कि सच्चा योद्धा वही होता है जो हमेशा कमजोर और हारने वाले का साथ देता है। ये वचन बबरीक के जीवन का सबसे बड़ा नियम बन गया। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। बबरीक ने विनम्रता से कहा कि उसे ऐसा बल दिया जाए जिससे वह अधर्म का अंत कर सके। तब भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन तीनों बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पूरा संसार भी उनके सामने असहाय हो सकता था। इसके साथ ही अग्निदेव ने भी उसे एक दिव्य धनुष प्रदान किया। ये धनुष और 3 बाण मिलकर बबरीक को संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना चुके थे। इन तीनों बाणों की विशेषता ये थी कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उन्हें सुरक्षित करता था जिन्हें बचाना हो, और तीसरा बाण सभी चिन्हित लक्ष्यों को नाश करके वापस तर्कस में लौट आता था। कुछ समय बाद जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो पूरा आर्यवंश 2 भागों में बट गया। एक ओर कौरव थे और दूसरी ओर पांडव। धर्म और अधर्म के इस महासंग्राम की तैयारी चल रही थी। जब बबरीक को इस युद्ध के बारे में पता चला तो उसने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया, लेकिन जाने से पहले उसकी माता मोरवी ने उसे यह वचन याद दिलाया कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। बबरीक ने वचन दिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। जब श्री कृष्ण को ये पता चला कि एक ऐसा योद्धा युद्ध में शामिल होने आ रहा है जिसके पास केवल 3 बाण हैं, लेकिन वह संपूर्ण युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखता है, तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि यदि बबरीक अपने बचपन के अनुसार हारने वाले पक्ष का साथ देता रहा तो युद्ध का संतुलन कभी स्थिर नहीं रहेगा और अंत में पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बबरीक के पास पहुँचे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह सच में 3 बाणों से युद्ध जीत सकते हैं। बबरीक ने आत्मविश्वास से कहा कि ये 3 बाण ही मेरे पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पास के एक पीपल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद करके दिखाओ। बबरीक ने ध्यान लगाया और जैसे ही उसने बाण छोड़ा, वो बाण हवा में तेजी से घूमता हुआ पेड़ के हर पत्ते को भेदने लगा। श्री कृष्ण ने परीक्षण करने के लिए एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन वो बाण तुरंत उसके पास पहुंच गया और उसके चारों ओर घूमने लगा। बबरीक ने तुरंत कहा कि यदि आप पैर नहीं हटाएंगे तो बाण आपको भी भेद देगा। इस घटना से श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य शक्ति से युक्त है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि यदि वो युद्ध में जाएंगे तो किस पक्ष का साथ देंगे।
बबरीक ने अपने वचन के अनुसार कहा कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही सुनकर श्री कृष्ण ने समझ लिया कि यह स्थिति युद्ध के असंतुलन को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि जैसे ही एक पक्ष कमजोर होगा, बबरीक उसका साथ देकर उसे मजबूत कर देगा और फिर दूसरा पक्ष कमजोर होकर उसका लक्ष्य बन जाएगा। इस तरह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा और विनाश अत्यधिक बढ़ जाएगा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप से उसे दान मांगा और कहा कि यदि तुम सच में सबसे बड़े दानी हो तो मुझे अपना शिष्य दान में दो। ये सुनकर बबरीक कुछ क्षण के लिए शांत हो गया, लेकिन उसने ये भी याद किया कि उसने जीवन में कभी भी किसी दान से इनकार नहीं किया है। उसने अपनी माता के वचन और अपने धर्म को याद किया और तुरंत सहर्ष अपना शिष्य दान करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की कि वह पूरी महाभारत का युद्ध अपने आंखों से देखना चाहता है। तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और बबरीक समझ गया कि वह स्वयं भगवान उसके सामने खड़े हैं। उसने अत्यंत श्रद्धा और आनंद के साथ अपना शिष्य दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उसके शिष्य को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वो संपूर्ण युद्ध देख सके। वह स्थान ही आगे चलकर खाटू श्याम मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाभारत का वो भयंकर युद्ध 18 दिनों तक चला और बबरीक का शिष्य पूरे युद्ध को देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों में ये विवाद उठा कि विजय का वास्तविक श्रेय किसे जाता है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उसका उत्तर वही देगा जिसने पूरे युद्ध को देखा है। जब बबरीक ने पूछा गया तो उसने कहा कि उसने युद्ध में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को चलता देखा और बाकी सब केवल माध्यम थे। यह सुनकर सभी समझ गए कि वास्तव में विजय धर्म और भगवान की ही होती है। बबरीक के इस अद्भुत त्याग, भक्ति और सत्य को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया कि कलयुग में वह श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तभी से वह बबरीक खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। समय बीतने के बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक अद्भुत घटना हुई, जहां एक गाय रोज एक ही स्थान पर जाकर अपने आप दूध गिराने लगी। जब ग्रामीणों ने वहां खुदाई की तो वहां उन्हें बबरीक का दिव्य शिष्य प्राप्त हुआ। उसी स्थान पर भव्य मंदिर की स्थापना की गई और वो स्थान आज भी लाखों भक्तों का आस्था का केंद्र है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहता है तो माना जाता है कि बाबा श्याम उसकी हर कठिनाइयों को दूर कर देते हैं और उसके जीवन में नई रोशनी भर देते हैं। और इस प्रकार त्याग, भक्ति और धर्म की ये अद्भुत कथा समाप्त होती है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा बल शक्ति में नहीं बल्कि त्याग और सच्चे विश्वास में होता है। तो बोलो सभी लोग, जय खाटू श्याम हारे का सहारे।